आइए हम वे जो परमेश्वर के लोग हैं और जो नहीं है शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। केवल देखने से उन लोगों के बीच अंतर करना कठिन है जो परमेश्वर के लोग हैं और जो नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें उनके बीच अंतर करने के तरीके के बारे में जागरूक करते हैं। इसलिए आज आइए हम फसह के महत्व के बारे में और यह अंतर करने के बारे में कि कौन परमेश्वर के लोग हैं अध्ययन करें। चूंकि नई वाचा का फसह हमें स्वर्ग के लिए अधिक आशा रखने की अनुमति देता है, इसलिए हमें इसे मनाने के लिए कई आत्माओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। फसह में निहित परमेश्वर की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमारे उद्धार करता है। परमेश्वर फसह को कितना महत्व देते हैं? फसह के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है? आइए हम गिनती अध्याय 9 पर जाएं। आइए अध्याय 9 आयत 1 देखें। आइए हम गिनती अध्याय 9 आयत 1 पर एक नजर डालें। इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सिनै के जंगल में मूसा से कहा, इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें। इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे। यह किसकी इच्छा है? फसह के माध्यम से परमेश्वर स्वर्ग का राज्य, उद्धार और पापों की क्षमा प्रदान करेंगे। यह परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे। लेकिन पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार जो लोग किसी मूर्त शरीर को छूते थे वे 1 सप्ताह तक अशुद्ध रहते थे और इसलिए वे फसह का पर्व नहीं मना सकते थे। उनके लिए परमेश्वर ने द्वितीय फसह मनाने का मौका दिया। आइए हम आयत 6 की ओर बढ़ें। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके, और वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। चूंकि फसह मनाया जाना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दूसरे महीने में फसह मनाने की अनुमति दी। आयत 5 के अनुसार इजरायलियों ने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय फसह मनाया। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को दूसरा मौका दिया जो अपरिहार्य रूप से पहले महीने में फसह नहीं मना सकते थे। इसलिए आयत 11 में यह लिखा है, वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं। आयत 13, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। यह किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट की। उनका क्या होगा जो फसह मनाने में असफल रहे? परमेश्वर ने कहा कि वे लोगों में से नष्ट किए जाएं। दूसरे शब्दों में, जबकि फिलिपियों अध्याय 3 आयत 20 में यह लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, लेकिन उनकी नागरिकता का क्या होगा? इसे ले लिया जाएगा क्योंकि वे योग्य नहीं है।
यह किसकी इच्छा है? 누구의 의지입니까? यह परमेश्वर की इच्छा है। 하나님의 의지입니다. प्रचार करते समय हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, आपको फसह मनाना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर जवाब देते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है, न कि फसह का पर मनाना। 흔히들 그렇게 표현들을 많이 합니다. लेकिन 하나님을 믿는다는 것은 क्या परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए? 그것이 यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उनकी शिक्षाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि यदि कोई परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करता है लेकिन उनके कार्य 하고 있다면 उनके विश्वास को नहीं दिखाते हैं तो यह सच्चा विश्वास नहीं है। जो फसह के पर्व को न माने वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, 하나님께서 यह परमेश्वर की आज्ञा है। यदि हम आज अपने चारों ओर देखें तो कई चर्च हैं। 교회들이 있습니다. जैसा कि बाइबल व्यक्त करती है, समुद्र के किनारे की बालू के बराबर बहुत सारे चर्च हैं। 지구촌에 가득히 지금 채우고 있습니다. 그렇지만 लेकिन अगर वे फसह नहीं मनाते हैं तो वे कहां खड़े हैं? वे किस में से नष्ट किए जाएंगे? आइए हम सीधे शब्दों में कहें, इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। यह हमारा न्याय नहीं है बल्कि परमेश्वर का न्याय है। यदि परमेश्वर ने ऐसा न्याय किया तो क्या उनके पास स्वर्ग का राज्य और उद्धार हो सकता है? उनमें से कुछ भी उनके पास नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने किसके लिए फसह की स्थापना की? उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए था। क्या परमेश्वर ने हमारे लिए इस बात पर जोर नहीं दिया है? जबकि फसह में विभिन्न अर्थ निहित है, लेकिन सबसे बढ़कर फसह मनाने की आज्ञा परमेश्वर की ओर से एक आदेश है। यह वह सत्य है जो परमेश्वर की इच्छा को दिखाता है। 하나님의 의지요. 하나님의 그 뜻이 담겨 있는 진리이기 때문에 오늘 इसलिए केवल वे जो फसह को मनाते हैं उन्हें सच्चे विश्वासी और परमेश्वर के लोग माना जा सकता है, जिनके पास स्वर्ग की नागरिकता है। 천국 시민권을 가지고 있다고 말할 수가 있는 것입니다. सभी लोगों, स्वर्गीय नागरिकता के बारे में सोचिए। नागरिकता होने का क्या मतलब है? क्या आप उस देश में रह सकते हैं? आप निश्चित रूप से उस देश में रह सकते हैं। हमारे पास स्वर्गीय नागरिकता है। क्या यह साबित करता है? क्या फसह के माध्यम से परमेश्वर की वाचा यह साबित नहीं करती? इसलिए गिनती अध्याय 9 में यह लिखा गया है, जो फसह के पर्व को न माने वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। यह परमेश्वर की इच्छा और स्वर्ग की व्यवस्था है। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो फसह के पर्व नहीं मनाते हैं और फिर भी यह कहते हुए परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, मैं स्वर्ग जा सकता हूं, मुझे पापों की क्षमा मिल सकती है और मैं उद्धार पा सकता हूं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल उनके बहाने हैं, न कि परमेश्वर की इच्छा, और हमें उनके द्वारा धोखा नहीं खाना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है, जो फसह के पर्व को न माने वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने दूसरे महीने में उन लोगों के लिए एक मौका दिया जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पहले महीने में फसह नहीं मना सके। हालांकि यदि वे अभी भी इसे मनाने में विफल रहते हैं तो वे यह नहीं कह सकते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रखें। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। परमेश्वर ने इस बात पर जोर देते हुए कि इसे अवश्य मनाया जाना चाहिए, यह आज्ञा दी। इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे। लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो लोग मृत शरीर के कारण अशुद्ध हो गए थे, वे तब तक परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ा सकते थे जब तक कि वे शुद्ध नहीं हो जाते।
예물을 इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए दूसरा फसह मनाने की अनुमति दी जो पहले महीने में अपरिहार्य रूप से इसे नहीं मना सकते थे। इस तरह फसह में परमेश्वर की इच्छा शामिल है जो इसके महान महत्व पर जोर देती है। परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मानव जाति इस युग में क्या कहेंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 20 पर जाएं। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। फिर यदि हम गिनती अध्याय 9 के वचनों पर विचार करें, तो क्या वे लोग जो फसह का पर्व नहीं मनाते स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? वे मेरी प्रजा में से नष्ट किए जाएं, यह स्वर्गीय व्यवस्था है। यह सोचना एक गंभीर गलती है कि हम अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ग की व्यवस्था को बदलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि यीशु ने आयत 21 में कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की वह क्या करता है, इच्छा पर चलता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि केवल वे ही जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के लोग बन सकते हैं? परमेश्वर के लोगों से अलग होने का अर्थ है स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम न होना, है ना? आइए आयत 22 के साथ जारी रखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दृष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों। वे क्या करते हैं? व्यवस्था का उल्लंघन। मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ने यह कहते हुए अपनी कठोर इच्छा व्यक्त की, यदि कोई फसह न मनाए तो वे मेरी प्रजा में से नष्ट किए जाएं। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद इन लोगों ने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। इस प्रकार यीशु ने उनसे क्या कहा? भले ही तुमने मेरे नाम से भविष्यवाणी की हो और मेरे नाम से दृष्ट आत्माओं को निकाला हो और बहुत से चमत्कार किए हो, तो भी मेरे पास से चले जाओ। है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आयत 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। क्या हमें केवल परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए और उन्हें कार्य में नहीं लाना चाहिए? नहीं। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद यदि कोई फसह को न मनाए तो वे मेरी प्रजा में से नष्ट किए जाएं। यदि वे फसह नहीं मनाते हैं तो क्या होगा? आइए हम देखें कि क्या होगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मनाता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वे परमेश्वर के लोग होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन यदि वे फसह नहीं मनाते हैं तो परमेश्वर उन्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। वे सोच सकते हैं कि केवल चर्च में जाने का अर्थ है परमेश्वर उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से अलग करते हैं। हमें परमेश्वर के राज्य में इस सख्त अंतर को समझना चाहिए। इसलिए आज का शीर्षक है, वे जो परमेश्वर के लोग हैं और जो नहीं हैं। परमेश्वर की प्रजा कौन है? ये लोग कौन हैं जो नई वाचा के फसह का पर्व मनाते हैं? परमेश्वर उन्हें यह कहते हुए स्वीकार करते हैं, तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर ने इसका प्रमाण दिया है।
फिर उन लोगों के बारे में क्या जो फसह का पर्व नहीं मनाते? परमेश्वर कहेंगे, वे मेरे लोगों में से नाश किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी योग्यता खो दी। बालू के समान कई चर्च है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, क्या आप फसह मनाते हैं? और उनका उत्तर नहीं है, फिर भले ही वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, क्या परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेंगे? मत्ती अध्याय 7 आयत 23 में परमेश्वर क्या कहते हैं? है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे कह सकते हैं, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से चमत्कार नहीं किए? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा कैसे करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वे उनके लोग नहीं हैं। तब आपको परमेश्वर की इस महत्वपूर्ण इच्छा का संसार को प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से अपनी इच्छा को पहुंचाया और मूसा ने लोगों को परमेश्वर से प्राप्त सभी शिक्षाओं की घोषणा की। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने आसपास के सभी लोगों को उस सत्य का प्रचार करना चाहिए जो हमने पहले सुना है। यह परमेश्वर की इच्छा है। यदि कोई फसह को न मनाए, वे मेरी प्रजा में से नष्ट किए जाएं। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग उनके लोग नहीं हैं। और नए नियम में यीशु ने भी यह कहा, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यह हमारे लिए यह कहते हुए संसार के लोगों को परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करने का समय है। अपनी ओर देखिए, क्या आप उस स्थिति में नहीं हैं जहां परमेश्वर कहेंगे, हे व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों, मेरे पास से चले जाओ? आइए हम परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करें, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। आइए हम यशायाह के पुस्तक अध्याय 51 की ओर पढ़ें। यशायाह अध्याय 51 का आयत 4। हे मेरी प्रजा के लोगों, उनकी नागरिकता कहां है? उनकी नागरिकता स्वर्ग में है। इस प्रकार परमेश्वर कह रहे हैं, हे मेरी प्रजा के लोगों, जिसके पास स्वर्गीय नागरिकता है, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। वह व्यवस्था जो परमेश्वर की ओर से दी गई है। पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पुरानी वाचा की व्यवस्था की घोषणा की, और नए नियम के समय में परमेश्वर सियोन से व्यवस्था की घोषणा करेंगे, है ना? क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। है धर्म के जानने वालों, जिनके मन में क्या उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को मन में रखा है। चूंकि आज का केंद्र फसह है, इसलिए आइए हम फसह के बारे में सोचें। यदि कोई फसह का पर्व न माने, तो वे मेरी प्रजा में से नष्ट किए जाएं। क्या परमेश्वर ने फसह की व्यवस्था की घोषणा नहीं की? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, है धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य के नाम धराई से मत धरो। ऐसे लोग हैं जो यह कहते हुए हमारी निंदा करते हैं, वे कानूनवादी हैं जो मूसा की व्यवस्था को मानते हैं। चूंकि वे फसह नहीं मनाते हैं, इसलिए वे खुद को सही ठहराने के लिए हमें नकारात्मक रूप से चित्रित करते हैं। इसलिए यहां इस वचन में परमेश्वर हमें उन लोगों के शब्दों पर ध्यान न देने के लिए कहते हैं। उनका मतलब है, केवल मेरे वचनों को सुनो, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। क्या उन्होंने हमें यह संदेश नहीं दिया ताकि हम उनकी बाधाओं से न हिलें?
आइए फिर से आयत 7 देखें। 너희를 아는 자들아, है धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। 나의 구원은 세세 आइए हम आयत 11 पर जाएं। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए वे कहां प्रवेश करेंगे? सियोन में आएंगे। क्या सियोन परमेश्वर के पर्वों का नगर नहीं है? क्या फसह का पर्व परमेश्वर का पर्व नहीं है? इसलिए जो फसह का पर्व नहीं मनाते वे नहीं जानते कि सियोन कहां है, इसलिए वे सियोन में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या यह हमारे लिए स्पष्ट नहीं है? 이와 같은 가르침을 우리가 명확하게 이해할 수 있지 않습니까? लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। आइए हम आयत 16 पर जाएं। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, तुम वे कौन है? मेरी प्रजा हो। यह लिखा है कि केवल सियोन में रहने वाले लोग ही मेरी प्रजा कहलाते हैं। 이렇게 불려주신다고 했습니다. यही कारण है कि हमें दुनिया के उन कई चर्चों को सिखाने की जरूरत है जो फसह नहीं मना रहे हैं। 우리가 가르쳐야 되겠습니다. ऐसे लोग हैं जो अपने ज्ञान की कमी के कारण धोखा खा जाते हैं। हमें उन्हें सूचित करना चाहिए। 알려줘야 되겠죠. हमें सभी को फसह के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि वे सियोन लौट सकें, जहां पिता और माता रहते हैं। 돌아오게 하시고 우리 주위에 हमें अपने आसपास के उन लोगों को फसह का प्रचार करना चाहिए जो फसह को नहीं जानते हैं। 전할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. 자, 이 अब तक 유월절을 हमने अध्ययन किया है कि परमेश्वर उन लोगों को उद्धार देते हैं जो फसह का पर्व मनाते हैं और उन्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार करते हैं। 자, 하나님께서 अब आइए यिर्मयाह अध्याय 11 आयत 1 पर जाकर देखें कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 11 आयत 1 देखें। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। उनका परिणाम क्या है? क्या फसह भी परमेश्वर के वचन है? यह परमेश्वर के वाचा के वचन है। श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। इससे आप कौन होंगे? मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। वे कौन है जो इस वाचा का पालन करते हैं? 사람이 누구라고 했습니까? वे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। 하나님의 백성이라고 했습니다. परमेश्वर ने फसह के माध्यम से एक स्पष्ट भेद किया। जो लोग इस वाचा का पालन नहीं करते हैं वे उनके लोग नहीं हैं। सभी लोगों, यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं और नरक की सजा से बचना चाहते हैं तो आपके पास बाइबल में परमेश्वर के वचन को समझने की बुद्धि होनी चाहिए। 분별할 줄 아는 이런 지혜가 우리에게 분명히 있어야 되겠습니다. आइए आयत 4 देखें। जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुझे देता हूं उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, है यहोवा ऐसा ही हो। 여호와여 하였노라고 했습니다. आयत 6। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, हमें क्या करना चाहिए? इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। 반드시 지키라. क्या यह हमें उनका अनुसरण करना नहीं सिखाता है?
7절입니다. आयत 7। 내가 너희 열조를 क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं, मेरी बात सुनो। दूसरे शब्दों में, हमने उन्हें गिनती अध्याय 9 में लिखा परमेश्वर का वचन सुनाया कि यदि वे फसह का पर्व नहीं मनाएंगे तो वे लोगों में से नाश किए जाएंगे। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सभी बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने न मानी। परिणाम क्या था? अध्याय 11 आयत 3 में लिखे गए वचन, शापित है वह जो इस वाचा का पालन नहीं करता, उन पर लागू किया गया। आयत 9, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे उनके पुरखा, उन्होंने क्या करने से इनकार किया? मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे। भले ही परमेश्वर ने उन्हें फसह मनाने के लिए अपना सच्चा हृदय दिखाया, वैसे ही ये भी उनके अधर्म का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इसलिए चूंकि आज की कलीसिया फसह का पर्व नहीं मनाती है, भले ही वे हे प्रभु चिल्लाते हैं, लेकिन वे किसकी आराधना कर रहे हैं? वे रविवार की आराधना, क्रिसमस और क्रूस की उपासना के माध्यम से सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। आयत 11, इसलिए यहोवा यो कहता है, देख मैं इन पर वह क्या करेंगे? ऐसे विपत्ति डालने पर हूं जिससे वे बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दोहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते थे, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। परमेश्वर ने उन पापियों के लिए स्वर्ग में वापस जाने का मार्ग खोलने के लिए जीवन की व्यवस्था की स्थापना की, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। फिर भी सारी मानव जाति को यह बताने के उसके प्रयासों के बावजूद उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। आज लोग हर हफ्ते रविवार की आराधना करते हैं और साल में एक बार क्रिसमस मनाते हैं। चूंकि सूर्य देवता की आराधना की ये बेतुकी प्रथाएं चर्च में हो रही है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, इसलिए हमें इस युग के सभी लोगों को सूचित करना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर कर रहे हैं जो उनके लोग हैं और जो नहीं है। धर्मी परमेश्वर सभी लोगों को एक मौका देते हैं। परमेश्वर की सभी शिक्षाएं महत्वपूर्ण कारक है जो यह निर्धारित करती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं या नहीं, और हम स्वर्गीय नागरिकता के योग्य है या नहीं। इसलिए हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे आशा है कि सियोन के सदस्य बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करेंगे कि यदि कोई परमेश्वर के लोग बनना चाहता है तो उन्हें फसह मनाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने से विश्वास में सभी परिवार आशीष पाएंगे और सियोन में हमारे सभी भाई और बहनें स्वर्ग में अधिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।